हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास इंग्लिश एकेडमी। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर 8 जिसका नाम है वन स्टेप अहेड यानी एक कदम आगे। और इस चैप्टर को लिखा है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी ने, और इसमें उन्होंने अपने जीवन के कुछ अंशों का वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। यहाँ देखिए, थ्रू द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट आई वॉच द कंट्री साइड स्लिप पास्ट, यानी कंपार्टमेंट की एक खिड़की से बाहर, यहाँ पे जो कंपार्टमेंट है ये ट्रेन की जो डिब्बे होते हैं, जो कंपार्टमेंट होते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि कंपार्टमेंट की जो खिड़की होती है उससे बाहर आई वॉच्ड, मैंने देखा, द कंट्री साइड स्लिप पास्ट, यानी कंट्री साइड यानी होते हैं मेरे जो क्षेत्र हैं, जिसके कुछ क्षेत्र हैं उनको मैंने गुजरता हुआ देखा। फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक दूरी से, द मैन इन द फील्ड इन देयर वाइट धोती एंड टर्बन्स, यानी खेत पर काम करते हुए कुछ व्यक्ति जो वाइट धोती यानी कि सफेद धोती में है, और टर्बन्स, टर्बन्स का मीनिंग होता है पगड़ी, एंड द वुमेन फॉक इन ब्राइट स्प्लैशेस ऑफ कलर, और जो महिलाएं हैं वो किस प्रकार हैं, एक ब्राइट स्प्लैशेस कलर यानी कि एक रंगीन कलर के जैसे हैं, ब्राइट स्प्लैश जिसमें क्या है चमकते हुए स्प्लैशेस के साथ, अगेंस्ट द ग्रीन बैकग्राउंड, जिसके पीछे एक ग्रीन बैकग्राउंड यानी खेतों की जो हरियाली है उसका वर्णन किया गया है, ऑफ द पैडी फील्ड्स, यानी कि जो धान के खेत हैं, सीम टू बी इन हैबिट सम ब्यूटिफुल पेंटिंग्स, और ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई एक सुंदर पेंटिंग्स दिखाई दे रही हो। जैसे हम देखते हैं फ्रेंड्स के जब खेतों में लोग काम करते हैं हरियाली में, तो दूर से अगर हम देखते हैं तो वो नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है, तो यहाँ पर उसी का वर्णन किया गया है। आई सेट ग्लूड टू द विंडो, मैं खिड़की की तरफ बैठा, खिड़की से चिपक गया, यहाँ ग्लूड का मतलब चिपकना होता है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग सभी जगह, पीपल वर एंगेज्ड इन सम एक्टिविटी, यानी लोग कुछ क्रियाकलापों में, एक्टिविटी यानी क्रियाकलापों में, और एंगेज यानी होता है लिप्त होना, यानी सभी लोग किसी न किसी काम में लिप्त थे। विच हैड अ रिदम एंड ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, जिससे एक प्रकार का रिदम को हम कह सकते हैं एक लय, एंड ट्रैंक्विलिटी यानी कि एक शांति प्रतीत हो रही थी। अबाउट इट, मैन ड्राइविंग कैटल, वुमेन फैचिंग वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स, जैसे उन्होंने देखा कि जो मनुष्य हैं यानी कि वो क्या चराते हैं, कैटल यानी चौपाई या पशुओं को चराते हुए, और जो महिलाएं हैं वो स्ट्रीम्स कहलाते हैं छोटी नदियों से पानी लाती हुई या पानी भरती हुई दिखाई देती हैं। ओकेजनली, अचानक, अ चाइल्ड वुड अपीयर एंड वेव द ट्रेन, यानी कि एक बच्चा खड़ा हो जाता है और ट्रेनों को हाथ हिलाता है, हाथ दिखाता है। तो ये ऐसे दृश्य अब्दुल कलाम जी जब यात्रा कर रहे थे तो ये उन्हें कुछ दृश्य दिखे। अब चलते हैं हम यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ पे। इट इज एस्टोनाइजिंग हाउ द लैंडस्केप चेंज एज वन मूव्स नॉर्थवर्ड, यह आश्चर्यचकित कर देने वाला था कि जो लैंडस्केप है यानी कि जो धरातल है, चेंज एज वन मूव्स नॉर्थवर्ड, वह नॉर्थवर्ड यानी कि उत्तर से बदलता जा रहा था। ये कह सकते हैं कि वो जैसे ही ट्रेन चल रही थी वैसे ही वो धरातल जो वो चेंज होता जा रहा था। द रिच एंड फर्टाइल प्लेन्स, द रिच, यहाँ रिच का मतलब होता है भरपूर, और फर्टाइल्स का मतलब होता है उपजाऊ, यानी भरपूर और उपजाऊ प्लेन्स यानी कि जो मैदान थे, ऑफ द रिवर गंगा यानी गंगा नदी के, एंड इट्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज हैव इनवाइटेड इन्वेशंस, और गंगा के साथ उसकी जितनी सहायक नदियां हैं, यह ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियां, ठीक है, और इनवाइटेड, उन्होंने आमंत्रित किया था किस चीज को, इन्वेशंस का मतलब होता है आक्रमण, जो यहाँ पे आक्रमण है जो बदलते गए यहाँ पे। टर्मोइल का मतलब होता है बिगाड़ना, एंड चेंज, और वो धीरे धीरे क्या हुआ, बदलता गया। अराउंड
1500 BC लगभग 1500 सदी में फेयर स्किन्ड आर्यन स्वेप्ट, ठीक है, एंड थ्रो द माउंटेन पासेस फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जो गोरे साफ त्वचा वाले आर्यंस थे वो यहाँ पे आए, ठीक है, पहाड़ों से पार करते हुए, ठीक है, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम से। द 10th सेंचुरी ब्रॉट मुस्लिम्स, और 10वीं शताब्दी में यहाँ पर मुस्लिम आए, हु लेटर मिंगल्ड विद द लोकल पीपल, जो यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिंगल्ड मतलब होता है मिश्रित होना, वो मिक्स हो गए, एंड बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कंट्री, और हमारे देश के एक इंटीग्रल पार्ट यानी कि महत्वपूर्ण हिस्सा वो बने। वन एम्पायर गेव वे टू अनदर, और एक जो एम्पायर है यानी जो साम्राज्य है, गेव वे टू अनदर, वो दूसरे को पथ दिखाता गया। रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट कंटिन्यूड, और इसी में धार्मिक अपने अपने धर्मों से रिलेटेड जो धार्मिक प्रतिस्पर्धाएं थी, विजय थी, वो लगातार चलती रहीं। ऑल दिस टाइम, इसी समय, द पार्ट ऑफ इंडिया यानी इंडिया का कुछ भाग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक कैंसर, जिसको हम दक्षिण का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है, वो जो क्षेत्र है, रिमेन्ड लार्जली अनटच्ड, वो अनछुआ रह गया था। सेफ बिहाइंड द शील्ड ऑफ विंध्य एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंज, वो सुरक्षित था कहां पर, विंध्य एंड सतपुड़ा पर्वत की जो श्रेणी है, रेंज है, उसमें वो जगह जो थी वो सुरक्षित रह गई थी। द नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्ण रिवर हैड वोवन अ नेट ऑफ ऑलमोस्ट, ठीक है, अनसेलेबल प्रोटेक्शन फॉर द टैपरिंग इंडियन पेनिनसुला। तो भारत की जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी और कृष्णा, इन नदियों ने लगभग एक जाल सा अनएसेलेबल यानी कि जिसको तोड़ना मुमकिन है, ये एक प्रोटेक्शन बनाया हुआ था जो हमारा इंडियन यानी कि भारतीय जो प्रायद्वीप था इसकी सुरक्षा में, ठीक है। टू ब्रिंग मी टू दिल्ली जाते वक्त माई ट्रेन हैड क्रॉस्ड ऑल दीज ज्योग्राफिकल इम्पेडिमेंट्स थ्रू द पावर ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट, यानी दिल्ली जाते वक्त मेरी जो ट्रेन थी सारे ज्योग्राफिकल इम्पेडिमेंट्स को, अर्थात यानी यह भौगोलिक बाधाओं को पार कर चुकी थी, थ्रू द पावर ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट, यानी कि जो वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के द्वारा है उसके द्वारा वो सारी चीजों को पार कर चुकी थी। थर्ड पैराग्राफ पे चलते हैं। आई हॉल्टेड फॉर अ वीक इन दिल्ली, मैं दिल्ली में एक हफ्ते रुका। द सिटी ऑफ ग्रेट सूफी संत हजरत निजामुद्दीन, यानी दिल्ली जो शहर था वो महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन का शहर है। अपियर्ड फॉर द इंटरव्यू, वहां मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था एट DTD&P, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, ठीक है। आई डिड वेल एट द इंटरव्यू, मैंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया। तो यहाँ पर कलाम जी ने ये बताया है कि एक समय जब वो जा रहे थे दिल्ली अपने इंटरव्यू के लिए, तो किस तरीके से उन्होंने भारत की भौगोलिक क्षेत्रों को देखा और उस समय उनकी स्थिति क्या थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन वर ऑफ अ रिटन नेचर, और जो प्रश्न थे वो उनके रिटन नेचर यानी कि बहुत ही नॉर्मल थे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे। एंड आई डिड नॉट चैलेंज माई नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, और जो प्रश्न थे उनके विषय यानी उनके ज्ञान को चुनौती नहीं देते थे। देन आई प्रोसीडेड टू देहरादून, इसके बाद मैं देहरादून गया फॉर माई इंटरव्यू, अपने इंटरव्यू के लिए एट द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, और एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के लिए मैंने इंटरव्यू दिया। एट द सिलेक्शन बोर्ड द एम्फेसिस वॉज मोर ऑन पर्सनैलिटी देन टू इंटेलिजेंस। अब वहां पर मैंने देखा कि जब इंटरव्यू चल रहा था तो उन्होंने इंटेलिजेंस की अपेक्षा यानी बौद्धिक की अपेक्षा व्यक्तित्व पर ज्यादा उन्होंने एम्फेसिस यानी जोर दिया। परहैप्स दे वर लुकिंग फॉर द फिजिकल फिटनेस,
यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है कि शायद वो एक व्यक्ति की फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे थे एंड आर्टिकुलेट मैनर, और जो उनका आर्टिकुलेट यानी कि सब मैनर तरीका है उस पर वो ध्यान दे रहे थे। आई वॉज एक्साइटेड बट नर्वस, मैं बहुत ही एक्साइटेड यानी उत्तेजित था लेकिन थोड़ा सा नर्वस भी था। डिटरमाइंड बट एंजायस, निश्चित बट चिंतित। कॉन्फिडेंट बट टेंस, विश्वास से भरा हुआ लेकिन थोड़ा सा टेंस भी था। आई कुड ओनली फिनिश 9th ऑफ द बैच ऑफ द 25 एग्जामेंट, मैंने अपने 25 एग्जामिन के बैच में मेरा जो स्थान था वो 9 था, 9वां था। टू सेलेक्ट 8 ऑफिसर्स फॉर कमिश्निंग इन द एयरफोर्स, यानी एयरफोर्स के जो कमिश्निंग ऑफिसर का सिलेक्शन हो रहा था वहाँ पे 25 में से इनका जो नंबर था वो 9वां था। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ही गहरे रूप से निराश हुआ। इट टुक मी सम टाइम टू बी कम्प्रिहेंड दैट अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द एयरफोर्स, और इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा कम्प्रिहेंड यानी समझने में, वापस उसी स्थिति में आने में। दैट द अपॉर्चुनिटी टू जस्ट ज्वाइन, जो उनको एयरफोर्स में एक अवसर मिलने वाला था, हैड जस्ट स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स, और मेरे उंगलियों से ये जो अवसर था वो निकलने वाला था। आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड, और उस स्थान से मैंने अपने आप को ड्रैग किया मतलब हटाया। एंड स्टूड एट द एज ऑफ क्लिफ, और वहां से मैं निकलकर एक चट्टान के ऊपर, एक चट्टान की जो एज है उस पर जाके मैं बैठ गया। देयर वॉज अ लेक फार बिलो, और वहां से मैंने एक नीचे की ओर एक झील को देखा। आई न्यू दैट द डेज अहेड वुड बी डिफिकल्ट, और मैंने ये जाना कि आने वाले जो मेरे दिन हैं वो बहुत ही कठिन होंगे। देयर वर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड एंड अ प्लान ऑफ एक्शन टू बी प्रिपेयर्ड, और देयर वर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, जो क्वेश्चन थे उनके आंसर्स सही दिए थे, एंड मेरी जो योजना थी उसके लिए मुझे तैयार रहना था। आई ट्रैक डाउन टू ऋषिकेश, इसके बाद मैं ऋषिकेश में उतरा। यहाँ ट्रैक डाउन का मतलब होता है कि वो वहाँ पे पैदल उतरे। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स 1 स्टेप अहेड का पार्ट 1। ओके, इसके बाद मैं लेकर आऊँगा पार्ट 2। ओके, सो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।